स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम फाइनली क्लास 12 के 5th यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली 3 ही चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा चैप्टर इसमें आता है इकोसिस्टम। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों चैप्टर को बेसिकली इस यूनिट को, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। इसके अंदर और भी हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। शेयर और कंप्लीट फॉर रिसोर्सेस होता है ये। इंटरब्रीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो लंग्स है वो हम किसे कहते हैं? अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाला हमारा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या हम देखते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल 60% फीमेल होने चाहिए, 40% मेल होने चाहिए। और चौथा देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब इसी के अंदर और एक चीज़ देखते हैं हम, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स क्या होता है? पहला तो अब हम कैटेगरी देखेंगे तो पहले वाले को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं स्टेबल और तीसरे वाले को बोलते हैं डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में हम क्या देखते हैं? प्री प्रोडक्शन इज़ ग्रेटर देन रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल इंडिया। और स्टेबल में हम देखते हैं प्री प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल जर्मनी। और तीसरा जो है वो है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग हम किस में देखते हैं? यूआरएन में। यूआरएन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जापान में। ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10 साइबेरियन कैंस इन भरतपुर। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं स्टडी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। किसके अंदर आते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट साइज। पहला होता है टोटल काउंट, दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी फिश पर ट्रैप, तीसरा होता है पग मार्क्स और फेकल प्लेट्स टाइगर्स, और चौथा होता है बायोमास बनियान वर्सेस पार्थेनियम। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी के अंदर ये सेकंड टॉपिक के अंदर तीसरा वाला भी आता है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे निकाल सकते हैं? B+L और D+E, जिसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं NT+1 इज इक्वल टू NT+B+L-D+E। ये निकल चुका है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर इतना ही इसको पढ़ना था और ये हमारा यहाँ पर सेकंड टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमारा है ग्रोथ मॉडल्स, जिसके अंदर हम दो चीज़ देखेंगे। पहला होता है एक्सपेंडिंग ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ है वो जे शेप का मिलता है हमको, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो हमको मिलता है सिग्मॉइड शेप का। इसमें दो ग्राफ है, इस दोनों ग्राफ को आपको अच्छे से बनाना है। पहले वाले जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ है उसमें हम क्या देखते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं। और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें हम क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं। जैसे कि R इज इक्वल टू इंट्रिक्सिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसमें रैट बीटल। और इसमें हम क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज K इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। तो ये दोनों आपको बनाना ज़रूरी है, दोनों डायग्राम को। अब हम चौथा टॉपिक पढ़ने वाले। चौथा टॉपिक हमारा है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनिमाइज रिप्रोडक्शन फिटनेस गिवन बाय डार्विन। डार्विन ने क्या बोला था? स्पीसीज रिवोल्यूशन स्ट्रेटजीज बताई थी, जैसे वंस वर्सेस मैनी। जैसे ब्रीडर्स क्या इसमें मिल जाएंगे आपको? बैम्बू वर्सेस मैमल्स, ये मिल गया एग्जाम्पल। और दूसरा इन्होंने बताया था लार्ज नंबर स्मॉल वर्सेस स्मॉल नंबर लार्ज, जिसमें हम एग्जाम्पल लिए थे ऑस्ट्रीज का, ऑस्ट्रीज वर्सेस मैमल्स। तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं,
पार्ट 1 का, जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक हमारा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, जिसके अंदर हम देखेंगे बेनिफिशियल, डेट्रामेंटल और न्यूट्रल। इंटरेक्शंस के नाम पढ़ लेते हैं। इंटरेक्शन का जो पहला नाम है वो है म्यूटेलियम, कॉमेंजेलियम, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, एमेंसेलियम। म्यूटेलियम के स्पीसीज ए में हम प्लस प्लस देखते हैं, स्पीसीज बी में प्लस देखते हैं, और इफेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉमेंसेलियम के स्पीसीज ए में हम प्लस और ज़ीरो देखते हैं, और स्पीसीज बी में ज़ीरो देखते हैं। पैरासिटिज्म में हम प्लस देखते हैं और माइनस भी देखते हैं, और स्पीसीज बी में माइनस देखते हैं। प्रीडिशन में स्पीसीज ए में हम देखते हैं प्लस और माइनस, और स्पीसीज बी में माइनस देखते हैं। कंपटीशन के स्पीसीज ए में हम माइनस देखते हैं, स्पीसीज बी में भी माइनस देखते हैं। और एमेंसेलियम के स्पीसीज ए में हम माइनस देखते हैं और स्पीसीज बी में जीरो देखते हैं। तो दोस्तों हम सिक्स्थ टॉपिक में आ चुके हैं। सिक्स्थ टॉपिक में हम देखने वाले हैं बेनिफिशियल, मतलब जो इंटरेक्शन होते हैं उसके बेनिफिशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के अंदर हम चालू करने वाले म्यूटलिज्म के बेनिफिट्स देखने वाले हम। बहुत सारे बेनिफिट्स लिखा है हमने, 2-3 बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला होता है फिश एंड वेस्प, और ले सकते हैं हम एग्जांपल इसका ले लेते हैं लीच का ले सकते हैं। लीच में हम ले लेते हैं एल्गी और फंगी। कॉमेंजेलियम के बेनिफिट्स बताते हैं। 2 बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं बॉर्निकल्स ऑन वेल, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं सी एनेमोइन एंड क्लाउन फिश। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो नीचे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर और एक टॉपिक है जिसका नाम है एमेंजेलियम के हम देख लेते हैं। बेसिकली 2 ही एग्जांपल दिया है। पहला दिया है पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं 7th टॉपिक में। 7th टॉपिक में भी हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। इंटरेक्शन का नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के हम बेनिफिट देखेंगे। पैरासिटिक एडेप्टेशन, इसके अंदर हम देख सकते हैं लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा है हुक्स एंड सकर्स, और लास्ट वाले में हम देख सकते हैं हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। ये देख लिए। अब यहाँ पर ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब इसके नीचे आता है इफ़ेक्ट ऑन होस्ट। क्या देखने मिलता है हमको होस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट? लोअर सर्वाइवल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ड्रॉप्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, मेक वीक टू प्रीडेटर्स। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम और 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहले को बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं एक्सोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है इनसाइड होस्ट, और एक्सोपैरासाइट्स का मतलब होता है आउटसाइड होस्ट। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एस्कैरिस, और इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं टिक्स ऑफ डॉग्स। इन लोगों का क्या फंक्शन रहता है? लीवर फ्लग करते हैं या तो फिर प्लाज्मोडियम के रूप में काम करते हैं। और इन लोग का रहता है लाइस कुस्कुट्टा प्लांट्स। तो ये 2 यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर भी एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है ब्लड पैरासिटिज्म। अब ब्लड पैरासिटिज्म क्या होता है? एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है कोयल लाइज एग्स इन क्रोज नेस्ट, या फिर कोयल मिमिक्स क्रो एग्स। तो दोस्तों हमारा 7th टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम 8th टॉपिक में आते हैं। 8th टॉपिक में भी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 8th टॉपिक में है अपना इंटरेक्शन का नाम कंपटीशन। अब ये वाले इंटरेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। इसके अंदर 3 आता है। पहला आता है अनरिलेटेड स्पीसीज कंप्लीट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, और तीसरा आता है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला वाला था अनरिलेटेड स्पीसीज कंप्लीट, जिसमें हम फ्लेमिंगोज लेते हैं एंड फिश। ये वाला आपको बना लेना है ग्राफ। और इंटरफेरेंस कंपटीशन फीडिंग एफिशिएंसी, ये वाला आपको ग्राफ बना लेना है। और तीसरा आता है हमारा गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें हम लिए थे गैलेपेगोस, टोर्टोइज और गोट्स।
ये लिए थे। तो आपको ये वाले ग्राफ को अच्छे से याद कर लेना है। जो हम 8th टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर 2 चीज़ और भी है। पहला है कॉम्पिटिटिव रिलीज़। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज़ क्या होता है? सुपीरियर रिमूव और इन्फीरियर एक्सपेंड। इसमें आपको ये वाला जो ग्राफ है वो बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आपने क्या देखना है, स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट। ये वाला डायग्राम को आपको याद रखना है। जो स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें बनानास रिमूव्ड हो गया था, चटामलास एक्सपेंडेड हो गया था। अब 8th टॉपिक के अंदर एक स्पेशल टॉपिक और था जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, जिसमें हम क्या देखते हैं, अवॉइड कंपटीशन। इसके अंदर जो ट्री के बारे में देखते हैं, ट्री के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में, या फिर बर्ड के अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं, और कौन से जगह में कौन सी बर्ड्स बैठती हैं उसके बारे में देखा जाता है। तो मैं पास कर देता हूँ, आप सारे के सारे बर्ड्स के नेम को लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब हम आते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक है पार्ट 2 के, उसमें आ जाते हैं, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रैक्शन। जो लास्ट बचा था उसके बारे में देख लेते हैं, जो था प्रीडेशन। अब प्रीडेशन में हम क्या देखेंगे, प्रीडेशन डेफिनेशन देखेंगे। प्रीडेटर, बेनिफिट्स, प्रे, हार्म्ड। और क्या लिख सकते हैं, हर्बीवोरस आर प्रीडेटर्स, सीड ईटिंग बर्ड्स। इसके बारे में देख लिए हम जो डेफिनेशन था, और उसके अंदर देख लेते हैं सिग्निफिकेंस रोल ऑफ प्रीडेटर्स। पहला बात है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जिसमें हम देखते हैं ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। ये देख लिया हमने। और दूसरा में देखा हमने प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसमें हमने देखा कुस्कुट्टा इंट्रोड्यूस, मॉन्थ रिलीज्ड टू कंट्रोल। और थर्ड वाले में हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, मॉस्किटो लार्विया कंट्रोल्ड बाय गैम्बल्जिया फिश। ये वाला भी ख़त्म हो गया। और चौथा वाला है मेंटेन स्पीसीज डेंसिटी, जिसमें हम देखते हैं प्रीडेटर्स रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रे। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी है जो हमने लास्ट में इंक्लूड किया है, जिसका नाम है स्टारफिश प्रेसेस्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या देखा, रिमूव्ड स्टारफिश कस्ड विया हाई प्रे एक्सटिंक्शन। पहला टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम एंड टाइप्स। तो इकोसिस्टम एंड टाइप्स क्या होता है, छोटे से डेफिनेशन के माध्यम से हम इसको समझेंगे। एन इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके 2 टाइप्स पाए जाते हैं। पहला होता है टेरेस्ट्रियल, दूसरा होता है एक्वेंटिक। टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं लैंड, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। एक्वेंटिक के अंदर आते हैं वाटर, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड। ठीक है। और इसके 2 और टाइप्स आते हैं। पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। जो बायोटिक होता है उसमें हम क्या देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब बायोटिक के अंदर आते हैं। और दूसरा होता है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब इसमें क्या आते हैं, ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स, मतलब जो इकोसिस्टम के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं ना, वही इस सब के अंदर आते हैं एबायोटिक के अंदर। तो आई होप इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका है क्लियर। तो हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक जो है वो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक से ही उठाया हुआ टॉपिक है। जो सेकंड टॉपिक है उसमें क्या हमको पूछता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने तो यही बता दिया इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। तो चलो यहाँ पर भी पढ़ ही लेते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ आता है, पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग आता है, पता है आपको, एनिमल प्लांट्स हो गया। एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग आता है, एयर वाटर हवा पानी हो गया। तो ये टॉपिक भी जनरली ख़त्म हो गया है। और हम थर्ड टॉपिक में आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो इसको हम डीप वे में पढ़ेंगे। ठीक है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम ये पूछता है, क्योंकि इकोसिस्टम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जो पहला फंक्शन है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये हो गया। अब दूसरा आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स, ये भी हो गया। तीसरा होता है एनर्जी फ्लो, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्लांट टू एनिमल टू डीकम्पोजर। तो ये टॉपिक भी आपका अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थर्ड टॉपिक ये क्लोज हो चुका है।
और हम फोर्थ टॉपिक में आ जाते हैं। फोर्थ टॉपिक होता है अपना प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी वाला सीन है ना इकोसिस्टम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा यह पूछा जाता है। चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन को पूछा जाता है जो काम के हो, मतलब उसमें हो रहे हो चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। दो टाइप्स होते हैं जनरली। पहला होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें हम देखते हैं कि यह प्लांट्स के द्वारा हुआ जाता है, प्लांट्स इसमें हेल्प करते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें प्लांट्स बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं, ये कंज्यूमर के द्वारा होता है जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें दो फुल फॉर्म्स भी है जो पूछते हैं एक नंबर में, तो इसको आप जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हो। पहला होता है जीपीपी, दूसरा होता है एनपीपी। जीपीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, फोर्थ टॉपिक हमारा। अगर आएगा तो ये 3 ही नंबर में पूछेगा, ठीक है, तो दिक्कत लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं 5वें टॉपिक में, डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर क्या आता है, इसको हम पहले डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ डेड मैटर्स इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया डेफिनेशन के माध्यम से। इसके अंदर 5 टाइप्स आते हैं, ये 5 नंबर में आता है। तो 5 जिसका जो प्रोसेस है उसको भी हमको पढ़ना ज़रूरी है। पहला प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है लीचिंग डिज़ोल्व, और तीसरा होता है कैटाबॉलिज्म, चौथा होता है ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा होता है मिनरलाइजेशन। तो इसको हम समझते हैं आगे जाके। यहाँ पर मैंने लिख दिया है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, इसको हम पढ़ते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन उसका मतलब क्या होता है, डेड मैटर ब्रेक्स इनटू सिंपल पीसेस। जो डेड मैटर्स होते हैं ना, जैसे प्लांट्स हो गए, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके जो मैटर्स होते हैं ना, डेड मैटर्स, उसको सिंपलर फॉर्म में इसमें तोड़ा जाता है। उसका लीचिंग, वाटर डिजॉल्व एंड कैरीज न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल। तो जो वाटर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ले जाता है। फिर कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, माइक्रोब्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन। जो माइक्रोब्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है चौथा, जिसमें हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ये प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब कौन सा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देता है और एक चिपचिपा सा अजीब सा कंपोनेंट बनाता है जो काला कलर का रहता है और एकदम स्लाइटली रहता है एकदम, तो उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। फिर मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इनटू सॉइल फॉर प्लांट्स। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं सॉइल के द्वारा प्लांट्स के लिए। तो ये टॉपिक जो 5th टॉपिक हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। 6th टॉपिक में अगर हम आए तो 6th टॉपिक क्या होता है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है क्योंकि इतना सबको पता होगा, लेकिन इसको हम कवर कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर में है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन, सन से एनर्जी आता है। अब सन से जो एनर्जी लेता है उससे क्या बनते हैं, प्लांट उगते हैं। प्लांट को खाता कौन है, एनिमल, और एनिमल को कौन लास्ट में डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजर्स। तो इसमें हम इसको अगर देखा जाए तो फ्लोज इज़ वन वे। जो फ्लो होता है ना इकोसिस्टम में, जो एनर्जी फ्लो होता है वो वन वे होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल। ये पूछता है कि जो डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है कि यूनिडायरेक्शनल। तो इसको आपको याद करना ज़रूरी है। जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ जाता है। तो यहाँ पर ये जो 6ठा टॉपिक है ये भी कवर हो गया। 7वां टॉपिक में आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ना है हमको ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर हमको कंप्लीट करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। डायग्राम दैट शोज द नंबर, बायोमास और एनर्जी दैट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम दिखाता है। मतलब जो डायग्राम वो क्या शो करता है, नंबर, बायोमास और एनर्जी एट ईच ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम। जो एक इकोसिस्टम का हर एक ट्रॉपिक लेवल होता है ना उसके बारे में ये दर्शाता है। किसके माध्यम से, नंबर के माध्यम से,
बायोमास के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से। इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला टाइप होता है पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें हम देखते हैं टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी देख देते हैं इसमें हम लोग। तो ये जो टॉपिक है ये भी ख़त्म हो चुका है, 7 टॉपिक, और बस 3 ही टॉपिक बचे हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 7वां टॉपिक को देखते हैं। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो ये वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है सीजी बोर्ड में। टॉपिक का नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, और सीजी बोर्ड में इसको घुमा के भी पूछते हैं। और क्या घुमा के इसका नाम रहता है पूछने का, वो होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछ देता है बोर्ड में, तो उसका मतलब होता है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो हम देख लेते हैं ये बेसिकली होता क्या है। ये होता है न्यूट्रिएंट्स गो फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से प्लांट्स, प्लांट से एनिमल्स, एनिमल से फिर कहाँ जाता है, बैक टू एनवायरनमेंट। मतलब जो एक साइकिल होता है ना, एनवायरनमेंट का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जाता है प्लांट के पास, प्लांट को एनिमल खाता है, फिर एनिमल से फिर वापस चले जाता है एनवायरनमेंट में। तो ये जो साइकिल है इसी को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला आता है गैसियस साइकिल। अब गैसियस साइकिल को हम देखते हैं क्या नाम से है, कार्बन, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का इन्वॉल्वेशन होता है। और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल, जिसमें हम फॉस्फोरस को देते हैं बेसिकली। तो इन दोनों का आपको पता होना ज़रूरी है कि आप किस में कार्बन देखते हैं, किस में नाइट्रोजन और किस में फॉस्फोरस देखते हैं। तो ये नॉलेज आपको ज़रूरी होता है पता होना, तो इसको आप याद कर सकते हो। जो 9वां टॉपिक है वो होता है इकोसिस्टम सर्विसेज। ये जो टॉपिक है हमने 13 चैप्टर में भी कवर किया हुआ है। तो ये टॉपिक बार बार अगर आ रहा है तो इसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। तो हम समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है। दीज आर द बेनिफिट्स ह्यूमन गेट्स फ्रॉम नेचर। क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है ह्यूमन को। पहला होता है प्रोविजनिंग, मतलब फूड, वाटर, वुड, लकड़ी, पानी, खाना, ये सब मिलता है। दूसरा होता है रेगुलेटिंग, जिसमें हम क्या देखते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। तीसरा आता है कल्चरल, जिसमें हम देखते हैं रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल वैल्यू। और चौथा होता है सपोर्टिंग, जिसमें हम देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सब पूरा जो मिल के बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं हम इकोसिस्टम सर्विसेज। जो 10वां टॉपिक होता है वो होता है बोनस टॉपिक्स। इसको मैंने जानबूझ के बोनस टॉपिक इसलिए बोल के रखा हुआ है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एकदम गोल्डन टॉपिक है। ये पूछता ही 1 से 2 नंबर में, आपको पेपर में कहीं दिख जाएगा। डेट्राइटस वर्सेस ग्रीजिंग फूड चेन, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, ये बेसिकली 1 या 2 नंबर में ही पूछता है। जो ग्रीजिंग फूड चेन है उसका मतलब होता है स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट से जो चालू होता है ना फूड चेन, उसी को हम बोलते हैं ग्रीजिंग फूड चेन। फॉर एग्जांपल ग्रास, ग्रास को खाता है डियर, डियर को खाता है टाइगर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है डेट्राइटस फूड चेन। अब डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है ना, वहाँ से जो चालू होता है फूड चेन, उसी को हम डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डेड लीव्स, डेड लीव्स को कौन खाता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म को बर्ड खा लेता है। अगर इसको ऑर्गेनिज्म के रूप में भी देखे तो ये काम करता है। मैंने यहाँ पर लीव्स का एग्जांपल लिया है। और पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स। बायोडाइवर्सिटी और टाइप्स, ये अगर टॉपिक अगर पूछता है तो उसमें हम छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। जो डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सीधी बात, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज। दूसरा टाइप होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस विद इन स्पीसीज। और थर्ड होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट हैबिटेट्स। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली 3 पैटर्न देखे जाते हैं। पहला पैटर्न है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या होता है, मोर नियर इक्वेटर एंड लेस नियर पोल्स, ये लिख सकते हैं। और दूसरा पैटर्न है स्पीसीज एरिया। स्पीसीज एरिया मतलब क्या होता है, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, बिगर एरिया इज इक्वल टू मोर स्पीसीज। अब तीसरा पैटर्न ये बोलता है टाइम पैटर्न्स। टाइम पैटर्न्स मतलब क्या होता है, इसमें बताता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो चेंज होता है किसके साथ,
सीजन्स के साथ या तो फिर टाइम्स के साथ। इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो हमें बताता है कि इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स नेशन कैसे है, क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ हाई स्पीसीज़ वैरायटी, इसलिए जाना जाता है। 2 एग्जांपल है इसके। जो पहला एग्जांपल है वो है ओवर 45,000 प्लांट स्पीसीज़ यहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है अराउंड 90,000 एनिमल स्पीसीज़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। हम चौथा टॉपिक में आते हैं। चौथा टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इसमें हम छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं, इसका मतलब यहीं पर पता चल जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम अर्थ। मतलब अर्थ से जो डिसअपियरिंग हो रहे हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स और अदर लिविंग थिंग्स, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। और दूसरे फॉर्म में इसको हम समझ सकते हैं नेचर इज़ लूजिंग इट्स वैरायटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा डेफिनेशन है इसको लिखेंगे तो पूरा नंबर यहाँ मिल जाएगा। अब जो पांचवा टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं। पांचवा टॉपिक बोलता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है, यहाँ छोटा सा डेफिनेशन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर हैबिटेट्स सो दे डोंट डिसअपियर। मतलब ये एक टाइप का कंजर्वेशन है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं प्लांट, एनिमल या फिर उसके हैबिटेट को, ताकि वह दुनिया से डिसअपियर ना हो पाए। तो इसी के साथ हमारा फिफ्थ टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। हम सिक्स टॉपिक में आते हैं। सिक्स्थ टॉपिक अपना है प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी। अब प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको हम छोटे से डेफिनेशन की मदद से समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी मीन्स ए प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचर आर सेव बाय लॉ। लॉ मतलब कानूनी हिसाब से किसी एनिमल, प्लांट और नेचर को एक जगह में बंद करके रखना और उसे सेव करना ही प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसके बहुत अच्छे 2 एग्जांपल हम लिए हैं। पहला है नेशनल पार्क्स और दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बहुत अच्छे एग्जांपल है, इसको याद कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा 6 टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। हमारा 7 टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला इम्पोर्टेंस है इट कीप्स नेचर बैलेंस्ड। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है इट गिव्स अस फूड एंड मेडिसिन। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। तो इसी के साथ हमारा 7 टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है, ये सीधी बात इसको बोले, इकोसिस्टम सर्विसेज इज इक्वल टू बेनिफिट्स गिवन बाय नेचर। जो नेचर के द्वारा दिए गए जो बेनिफिट्स है उसी को हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है फूड एंड वाटर, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आता है। दूसरा है क्लीन एयर, ये भी इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये वाला जो यूनिट है क्लास 12 का इकोलॉजी 5th यूनिट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें जो इंटरेस्टिंग तीनों चैप्टर थे उसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर बता दिए हैं। यही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। अगर आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ चुके हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जो आपके जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।